Article 395 यानी कि on 26 January 1950, what did they write? The India Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 is hereby repealed. In other words, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और एनफोर्स हुआ, उस दिन हमने रिपील कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो जब तक था was the interim constitution of India. Are you understanding? ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है. कुछ डेट से याद रखना. मेरे को इसका काम समझ The date that is written on अरे ये सब मत बोलो. 26 November 1949. उस दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन did not come अरे into तो force. क्या करेगी? तुम भी खड़ा रहेगी तो क्या कर लेगी? ये articles came into force on the day of the preamble. Rest वो came जब on the force of दूसरे के शूज में बैठ के इसको देखोगे ना तो commencement of the constitution. I hope सबको लगता है कि अच्छा वो काम नहीं कर पा रहा है, जब खुद कर रहे हैं. 1950 हमने जानबूझ के लिखा था because to commemorate with पूर्ण स्वराज declaration जो 26 January 1930 में हुआ था. So I hope you are understanding there was a political inclination on this part. Either ways, कुछ criticism थी with हमारी constituent assembly. हाँ, ये वाला चीज गड़बड़ है. यहाँ ट्रैफिक लाइट्स वगैरह कुछ है नहीं. परमिशन दी थी. ओके, ये जब सेशंस भी होते थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अलाउ करता था. इट वाज मोस्ट कांग्रेस डोमिनेटेड. ओके, ऑब्वियसली 208 उन्हीं के थे. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बोला गया कि यार टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत टाइम लग गया इनको बनाने में. पूरा का पूरा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 3-4 महीने में बन गया था, तुम्हें इतना साल लग गया. एंड इट वाज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बिकॉज इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन. हाउएवर, what I think is, ये criticism ठीक है, we can take every criticism in healthy spirit, लेकिन the point was it did a beautiful job at making a very strong constitution. Okay, so this is a very crucial part. Criticism आएगा तो मैं ये 4 at least लिख देने चाहिए. Okay, next time when we do, we will see कि जो मैंने अभी बोले कि the Constituent Assembly did a very awesome job. हम पढ़ेंगे what are the salient features of the constitution जो Constituent Assembly ने हमारे लिए बनाया. Okay, so we will do that part. But वो तो next part है. जो मेरा part है ना वो ये है my friends. कहाँ चला गया वो पहला दिन था, कहाँ चला गया? This was what I was looking for. तुमने नोटिस किया, तुम्हें ये बात समझाते समझाते मुझे इतना टाइम लग गया. एंड आई डोंट इवन नो कि अभी तक तुम्हें वो क्लियरली सीप इन हुआ है कि नहीं. वो प्रैक्टिकली है कि अभी इट्स ओनली थ्योरेटिकल. इट टेक्स टाइम. इमेजिन द इंपॉर्टेंस एंड द जीनियस ऑफ पीपल लाइक महात्मा गांधी, जिन्होंने तब इस देश को समझा दिया इतना टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट करेंगे विदाउट नोइंग कि हम कैसे कॉलोनी से फेडरेशन बनाएंगे, फेडरेशन से पहले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेंगे, स्विट्जरलैंड एग्रीमेंट से हटेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से हटेंगे, डोमिनियन बनेंगे, इंडिपेंडेंस मांगेंगे, रिपब्लिक बनेंगे. ये बात जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, तुम ब्रिटिशर से कैसे डिमांड